हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ गणित में परिमेय संख्या का पर्सनली 1.1 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न एक को आप बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, इसको बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी बगैर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण के नाम लिखे, ठीक है। आपको बोला गया प्रश्न एक में जो भी ये 3 भाग है, इसके अंतर्गत गुणन के अंतर्गत जो उपयोग किए गए गुणधर्म है उनका नाम लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, जो आपका चैप्टर है परिमेय संख्या, इनके बारे में बता देता हूँ कि परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या रेशनल नंबर। देखिए वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है आपका पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। देखिए ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। ऊपर p नीचे आपका q, ठीक है। और ये आपका जो q है नीचे वाला का मान कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 2 कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। और माइनस प्लस आप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक है बोल के पूर्णांक में माइनस प्लस सब होता है, ठीक है। बस ये आपका परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। अब देखिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए जो भी गुणधर्म है उनके नाम हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म को के नियम के बारे में जानना होगा। तो चलिए हम लोग गुणधर्म के नियम गुणन के गुणधर्मों के नियम के बारे में जान लेते हैं। देखिए गुणन के अंतर्गत गुणधर्मों के गुण के नियम, ठीक है। तो देखिए गुणन के गुणधर्मों के नियम क्या है। पहला नियम है गुणात्मक तत्समक नियम। देखिए गुणात्मक तत्सम नियम वह नियम कहलाता है कि कोई भी संख्या ले लीजिए और उस संख्या को 1 से गुना कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 से फिर उसी संख्या को गुना कीजिए, तो उन दोनों का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। मैंने गुना करने से आपका वही संख्या आएगा, मैंने a से अगर 1 को गुना कीजिए, 1 से a को गुना कीजिए तो आपका क्या प्राप्त होगा, यहाँ a ही प्राप्त होगा, ठीक है। मैंने किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिए, फिर उसी संख्या को 1 से गुना कीजिए, मैंने पलट किया, तो उसका मान क्या होता है, संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गया पहला क्या, गुणात्मक तत्समक नियम। और दूसरा नियम क्या है, गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो गुणा क्रम विनिमय नियम क्या होता है, कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, ठीक है, और उसको गुना कीजिए, फिर उसी 2 संख्या को पलट कर गुना कीजिए, तो उन दोनों का मान क्या होगा, हमेशा आपस में बराबर होगा। तो देखिए ये भी 2 संख्या है, ठीक है, फिर इसी संख्या को देखिए पलट के हम लोग गुना किए, ठीक है, तो इन दोनों का जो मान होगा वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम नियम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम नियम वह नियम होता है जब कोई भी आप 2 संख्या लीजिएगा उसको भाग दीजिएगा, फिर उसी संख्या को आप क्या करिएगा, उल्टा भाग दीजिएगा। देखिए उल्टा कर दिया मैंने, प्रतिलोम मैंने बिलोम विपरीत करके भाग दीजिएगा, मैंने b/a कर दीजिएगा, फिर उसका गुना कीजिएगा, तो उन दोनों उनका गुना करने से क्या आपका मान आएगा, 1 आएगा। तो ये होता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है। तो देखिए a/b हम लोग a/b 2 संख्या लिए और भाग दिया, फिर b/a इसको उल्टा कर दिए उसको भाग दिया, फिर इन दोनों गुना कर दिया, तो उनका मान क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ये होता है आपका क्या, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है। फिर गुणा का साचर नियम। ठीक है, गुणा का साचर नियम क्या होता है, कोई भी आप 3 संख्या ले लीजिए, ठीक है। पहले भाग में आप क्या कीजिए, पहला संख्या को छोड़ के दोनों संख्या गुणा कीजिए, ब्रैकेट में रखिए, और फिर क्या कीजिए, 3 संख्या फिर लीजिए, उसमें क्या कीजिए, पहले दूसरा संख्या को आप क्या कीजिए, गुना कीजिए, और तीसरा संख्या को अलग गुना कीजिए, और इन दोनों का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये होता है आपका गुणा का साचर नियम, ठीक है। चलिए ये तो आप नियम के बारे में समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करूंगा, ठीक है। तो देखिए पहला भाग में हल लिखता हूँ, ठीक है। आपको खाली क्या बोला गया, गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म के नाम लिखने बोला, तो हम लोग खाली नाम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले भाग को मैं लिख लेता हूँ, चलिए। देखिए पहला भाग क्या, -4/5, फिर आपका गुना 1 है, फिर 1 है, फिर गुना -4/5 है, ठीक है, फिर बराबर -4/5 है। ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर इस संख्या को हम लोग गुना करते हैं -4/5 को 1 से, तो -4/5 ही आएगा। फिर 1 से अगर -4/5 को गुना कीजिएगा तो -4/5 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए आपका -4/5 ही आया। तो ये आपको किस नियम को संतुष्ट करता है, ये आपको देखिए इस नियम को संतुष्ट करता है। देखिए कोई भी संख्या को 1 से गुना किया, फिर उसी संख्या को 1 से गुना किया, ठीक है, तो दोनों का मान हमेशा संख्या ही आएगा। तो देखिए यही हुआ, देखिए ये आपका संख्या है, देखिए, ठीक है, ये
फिर देखिए 1 से गुना किए, फिर ठीक है, फिर 1 से संख्या गुना किया, तो देखिए आपका संख्या है 4/5 देखिए ये है। तो हम लोग इसको क्या नियम लिखेंगे? गुणात्मक तत्समक नियम, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः यह क्या लिखे? गुणात्मक लिखते, ठीक है, गुणात्मक भी लिख सकते हैं या गुणात्मक तत्समक नियम है, तत्समक नियम है। चलिए हो गया इसका, ठीक है। अब चलिए सेकंड वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए सेकंड वाले को ये सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखिए सेकंड वाला क्या है आपका? -13/17, फिर गुना -2/7, ठीक है, फिर बराबर -2/7, फिर गुना -13/17, 13/17, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में देखिए आपका क्या है, इसको हम लाइन यहाँ कर देते, ठीक है। चलिए फिर देखिए इस सवाल पे आपका क्या अंतर है? देखिए दो संख्या है, एक संख्या ये हुआ -13/17 और दूसरी संख्या -2/7 हुआ, ठीक है। इन दोनों को गुना किया, फिर उसी संख्या को देखिए उल्टा कर दिया गया है। देखिए -2/7 को पहले लिखा गया, फिर दूसरा -13/17 को लिखा गया। इन दोनों को गुना का कीजिएगा, करिएगा तो हमेशा बराबर आएगा। देखिए कैसे, 13 दूनी कितना हो 26 हुआ, मैंने प्लस, तो यहाँ लिख दीजिएगा 26/17 कितना हुआ 7×49 का 9 4 7 एकम 7 7 एकम 7 8 4 11, ये हुआ। यहाँ भी ये होगा, मैंने प्लस 19 13 दूनी 26 और 17 सत्ते 119। तो देखिए इन दोनों का मान हमेशा बराबर आया, माने ये आपका क्या करे, इस नियम को संतुष्ट कर रहा है। गुणा का क्रम विनिमय में a गुने b बराबर b गुने a, ठीक है। दो संख्या को देखिए लिखा, गुना किया गया, फिर उस संख्या को पलट के इधर उधर करके गुना किया गया, दोनों का मान हमेशा बराबर हुआ, तो ये हुआ। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह क्या है आपका? गुणा का क्या है आपका? क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। विनिमय नियम है, नियम है। ये हो गया आपका दूसरा का आंसर, ठीक है। चलिए अब चलिए थर्ड वाला का, तीसरा, ठीक है। तो तीसरा में देखिए क्या आपका -19/29, ठीक है, फिर गुना 29/-19, ठीक है, बराबर 1 है। तो देखिए इस प्रकार की संख्या में देखिए आपको दो संख्या देखिए दिया गया है, ठीक है, और उसी संख्या को फिर देखिए उल्टा करके आपका दिया गया बट्टे में, ठीक है, और उसको गुना करने बोला। तो देखिए इस एक कट जाएगा गुना में और एक कट जाएगा, तो इसका कट के क्या 1 आएगा, एक कम एक और एक कम एक, मानी एक ही आया, यहाँ भी एक आया। तो देखिए इन दोनों का मान बराबर आया, तो ये आपका किस संख्या को नियम को दर्शाता है? गुणात्मक प्रतिलोम को। देखिए दो संख्या लिए, ठीक है, उसी संख्या को उल्टा कर दिया, देखिए इसको गुना करने बोला, तो बी भी कट गया, ए कट गया, तो इसका मान 1 आया, कट के सब एक आया, यहाँ भी एक आया, एक एक बराबर। तो देखिए एक एक बराबर, ठीक है। तो ये आपका क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है। तो यहाँ लिख देगा अतः यह गुणात्मक प्रतिलोम नियम है, अतः यह गुणात्मक प्रतिलोम नियम है। बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले वाला भाग का आपका तीनों यही आंसर है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करेगा, दूसरा नंबर आपको प्रश्न सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न किसी से प्रश्न वाली का, ठीक है, 1.1 का। तो देखिए दूसरा नंबर क्या बोला प्रश्न, तो पता है कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 ब्रैकेट में फिर को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका कौन सा गुणधर्म है? तो देखिए इसका हल क्या करूंगा, हल तो देखिए आपका हल में 1/3 पहले लिख दीजिए, फिर गुना लिखिए, ब्रैकेट में 6 गुने 4/3 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ को का मतलब बराबर है, यहाँ बराबर लिखिएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ 1/3 लिखिए, फिर 6 लिखिए, ब्रैकेट में रखिए, फिर गुना 4/3 लिखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए कौन सा नियम है, देखिए ये आपका
नियम को मैं दिखाता हूँ। देखिए ये आपका देखिए 3 संख्या ए बी सी, तो देखिए यहाँ 3 संख्या 1/3 एक संख्या, 6 दूसरा संख्या, 4/3 तीसरा संख्या, ठीक है। तो देखिए पहला संख्या को बाहर रखा गया और दूसरा तीसरा संख्या को ब्रैकेट में रखा गया, देखिए अभी रखा गया। उसी प्रकार बराबर का उदाहरण देखिए 2 संख्या को पहले रखा गया, पहले दूसरे को, तीसरा संख्या को बराबर बराबर का बाहर रखा गया, ठीक है। देखिए यहाँ तो इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो मान बराबर आएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये आपका क्या नियम है, गुणा का सहचर नियम। तो हमने यहाँ लिख देंगे गुणा का सहचर नियम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखिए आपका कितना है 1/3 गुना 4 दूनी 8 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ भी देखिए 3 से 2 कट जाएगा तो 1 कम 2 गुना 4/3 को लिख दीजिए, ठीक है। आप गुना करिए तो देखिए 8 एक कम, यहाँ एरो दीजिएगा, 8 एक कम 8/3 होगा और यहाँ देखिए 4 दूनी 8/3 होगा, ठीक है। तो ये आपका बराबर आया देखिए दोनों तरफ, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः यह क्या आता, यह गुणा का सहचर नियम है, गुणा का सहचर सहचर नियम है, नियम है। बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस मैंने आपका पर्सन वैल्यू 1.1 का पर्सन ए का 2 सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। तो बस उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।